ओहद और हदीद की 10वीं बर्थडे पर लाउंज बहुत सारे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। सारे मेहमान आ चुके थे। अरीशा ने इंतहाई खूबसूरत तरीन सियाह रंग की साड़ी बांधी हुई थी और असद ने ब्लैक 3 पीस पहन रखा था। अरीशा के बालों का जोड़ा उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। जैसे अरीशा ने साड़ी का पल्लू सेट करने ड्रेसिंग मिरर का सहारा लिया, असद सामने आकर खड़ा हो गया और पीछे से उसकी कमर पर बाजू हमायल करके उसके गाल चूम लिए। असद, अभी आपके बेटों ने डोर खोल दिया ना, फिर कुछ नहीं होगा, बेटी भी देख लेंगे। इनकी मामा आज सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी कि उनके बाबा से रहा नहीं गया। अच्छा बस करें, अब नीचे सारे मेहमान आ गए होंगे। अरीशा के गले में खूबसूरत सोने की चैन पहनते हुए असद ने अरीशा की पिछली गर्दन के हिस्से को बोसा लिया। अरीशा, एक सरप्राइज और है तुम्हारे लिए, जस्ट वेट। ये कहकर असद कमरे से निकल गया और अरीशा सरप्राइज के बारे में परेशान होगी। कैसा सरप्राइज? एन केक काटने के दौरान अचानक सारे घर की लाइटें बंद हो गई और बिल्कुल अंधेरा छा गया। लाउंज के बाहर हल्की हल्की रोशनी नमूदार होने शुरू हुई। सबकी तवज्जो उस रोशनी की जानिब हो गई। हाथ में मोमबत्ती पकड़े एक लंबा सा वजूद आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में दाखिल हो रहा था। अरीशा ने इस हवेली को पहचानने की कोशिश की। मोमबत्ती की रोशनी में कुछ पहचाना नहीं जा रहा था। वो वजूद सीधा केक वाली टेबल तक आ पहुंचा और यकदम लाउंज की लाइटें ऑन हो गई। हादी, ओ मेरी जान, मेरा बेटा। अरीशा ने हादी को गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। हादी अरीशा के हाथों को पकड़कर चूमने लगा। असद से, ओहद, हदीद से, अपने रिश्तेदारों से गले मिलने के बाद अरीशा के पास आ गया। आपने बताया क्यों नहीं कि आज आप आ रहे हैं? मामा, इन छोटों की बर्थडे थी, कैसे ना आता। और फिर बाबा के साथ प्लान था कि सरप्राइज देना है। इसका मतलब यह है कि आपके बाबा भी मिले हुए थे और मुझे बताया तक नहीं जाएं, मैं नहीं बोलती आपसे, मेरी जान निकाल दी। मैडम, गिले शिकवे फिर कर लेंगे, केक काटते हैं। आहत और हुदैद ने केक काटा, सब ने गिफ्टें दिए। शानदार सा बुफे डिनर था। सब मेहमान राजी खुशी अपने घरों को लौटे। हादी अपने रूम में चला गया सोने और अरीशा की तो जैसे नींद ही उड़ी गई थी। बेटी की आमद पे सुबह नमाज पढ़ते ही बस हादी से मिलने की तलब होने लगी। अरीशा, प्लीज बेटे को सोने दो, इतना लंबा सफर करके आया है, रिलैक्स हो जाओ। असद अरीशा की बेचैनी समझ रहा था। उसे हादी से सबसे ज्यादा लगाव था। सारे बच्चों को ज्यादा वो हादी के क्लोज थी। अरीशा हादी के कमरे में जाके पर्दे हटाने लगी और उसके बेड पर बैठकर हादी के बालों में हाथ फेरने लगी। हादी ने आंख खोल कर देखा। अस्सलाम वालेकुम मामा। फिर अरीशा से हक करके उसकी गोद में सर रख दिया। हादी बेटे वापस आ जाओ मेरी जान, मामा इज रियली मिस यू। हादी ने अरीशा का हाथ पकड़ लिया। मामा, मुझे फिनांस में आगे जाना है, इसलिए मुझे 5 साल और लगाने दें। बेटे, आपके बाबा के इतने कॉलेज कौन संभालेगा मेरी जान? अभी भाई बहुत छोटे हैं और आपकी दुदियाल में कोई ऐसा इंसान जो आपके बाबा की हेल्प कर सके, और आपकी ये मामा भी कब तक कॉलेज विजिट करती रहेगी? बेटे, मुझे अब बच्चों को देखना है, छोटे हैं बहुत भी, और अल्लाह ने चाहा तो आपकी बहन भी हम ला रहे हैं। बहन का नाम सुनकर हादी के चेहरे पर खूबसूरत सी माइल आ गई। इसका मतलब यह है कि हमारी मामा जान हमारे लिए लिटिल डॉल ला रही है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपका साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। अरीशा ने हादी के माथे पर बोसा लेकर आमीन कहा। हादी, मैं सोच रही थी तुम आए हो तो कुछ करके तुम्हें बेचें। तुम्हारा भी क्या मतलब है मामा? बेटे, हम तुम्हारा रिश्ता करना चाहते थे। किससे? पप्पो की बेटी से। मामा, मैंने नहीं करनी। हादी, ये क्या कह रहे हैं? बाबा, मैंने आइसक्रीम खानी है, चलिए ना। हादिया अपने नन्हे नन्हे हाथों से असद के फेस पे हाथ लगा लगा कर जिद कर रही थी। जान, आप हदीद भाई के साथ चली जाओ ना। हदीद अपने मोबाइल में बिजी था। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। बेटी की जिद के आगे असद बिल्कुल हार गया था। असद का सारा गुस्सा, सारा खुमार बेटी की पैदाइश ने खत्म कर दिया था। अच्छा चलो, मामा को बुलाते हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगी। नहीं, मैं सिर्फ अकेली आपके साथ जाऊंगी। असद पजल हो गया बेटी की जिद के आगे। ओके। अब हादिया जिद करने लगी। बाबा, मुझे गोद में उठाएं। असद ने बहुत प्यार से हादिया को गोद में उठाकर गाल पे किस किया। हादिया बहुत खुशी हुई कि उसके बाबा उसे चूमते हैं, प्यार करते हैं। प्यार तो हादिया को सारे ही करते थे, ओहद, हुदैद, हादी, अरीशा, लेकिन असद का प्यार हादिया के लिए बिल्कुल अलग था। आइसक्रीम पार्लर में नन्हे नन्हे हाथों से स्कोप पकड़कर खाते हुए कपड़े भी खराब कर लिए हादिया ने, जैसे बाद में असद ने टिश्यू पेपर से साफ किया। कॉल्स का आना था असद, लेकिन बेटी के सामने एक सर झुकाया हुआ बाप था।
आगे बाप बेटी माँ को अकेला छोड़कर चले गए। आते साथ ही अरीशा ने क्लास ली। हादिया के कपड़े चेंज करवाने लगी। अरीशा ड्रेसिंग रूम में ले गई। हादिया बहुत तंग करती है, अब आपके बाबा से कहूंगी बस आप स्कूल डाल दें। बहुत ऐश कर ली आपने, बहुत बातें बताती हैं आप। हादिया स्कूल का सुनकर ही चुप हो गई। असद, हादिया बहुत बातूनी होती जा रही है, ऊपर से भाइयों के कमरे में बार बार जाती है उन्हें तंग करने। आप इसे स्कूल डाल दें। अरीशा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 2.5 साल की फूल जैसी बच्ची में स्कूल में डाल दूं? तुम माँ हो, सबसे अच्छी तरबियत तुम कर सकती हो। कोई स्कूल नहीं, और अगर मेरा फूल अपने भाइयों के कमरे में जाकर उन्हें डिस्टर्ब करता भी है तो यही तो मेरी बेटी का बचपना है जो कभी दोबारा वापस नहीं आने वाला। मेरी बेटी को 4 साल की उम्र तक खेलने दे, सीखने दे, दुनिया एंजॉय करने दो मेरे साथ। और मैं जब भी अब फार्म टूर पे भी जाऊंगा तो मेरी गुड़िया मेरे साथ होगी। और मैं असद? अरीशा ने जैसे गिला किया। ऑफ कोर्स तुम भी इसके साथ ही जाओगी ना, माँ हो यार, कैसी बातें करती हो कभी कभार तुम। असद, आप बदल गए हैं। किस तरह? जब से हादिया आपकी गोद में आई है मैं आपकी जिंदगी से महव जा रही हूँ। असद ने अरीशा के दोनों हाथ पकड़ लिया। अरीशा, अब हम पेरेंट्स बन चुके हैं, अब हमारी मोहब्बत, हमारा वक्त, हमारा साथ सब बच्चों की फिक्रों में, इन्हीं की सोचों में गुम हो गया है। मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, सारा दिन मैं और वो वक्त में अपनी बच्ची के साथ खेलने में लगाना चाहता हूँ। हादिया इज माई ट्रवलू, और बेटी की नाज उठाना, बेटी को संभालना क्या होता है ये मुझे हादिया के आ जाने के बाद पता चला। थैंक यू सो मच अरीशा, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अरीशा असद के कंधे पे सर रख कर मुस्कुराती। हादी, आपके बाबा ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है हमें। क्या? बेटा, हमारा नाम आ गया हज की स्कीम में। हम सब इंशाल्लाह 6 माह बाद हज पे जाएंगे। कौन कौन मामा? बेटा, आपके सारे बहन भाई, दादा दादी, पुप्पू की फैमिली, आपकी नानू। इस बार आपके बाबा ने साथ में फैमिली को ले जाने का प्लान बनाया था जो कि अल्लाह ने मंजूर कर लिया। बस कबूल व मकबूल वाला हज हो, आमीन। ठीक है मामा, मैं हज पे जाने से पहले पाकिस्तान आ जाऊंगा। नहीं आदि, आपके बाबा ने यह फैसला किया है कि आप हमेशा के लिए पाकिस्तान बुलवा लिए जाएंगे। मामा, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। हादी, तुम हज के लिए ही पाकिस्तान जा रहे हो ना? वापस कब तक होगी तुम्हारी? सुंबल ने तशवीश से पूछा। ओ कम ऑन यार, डू नॉट वरी, 2 माह में वापस आ जाऊंगा। हादी, अपने पेरेंट्स से मेरा जिक्र करोगे? इंशाल्लाह। सुंबल और हादी ने साथ ही MS फाइनेंस के जॉब स्टार्ट कर दी थी। हादी ने M.Phil करके PhD शुरू कर दी थी। 25 साल की उम्र में हादी बहुत मैच्योर और समझदार हो चुका था और सुंबल को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला उसे बहुत मुतमईन कर गया। सुंबल भी इस्लामी तहजीब की दिलदादा थी। जर्मनी रहने के बावजूद उसकी इक़दार में कोई कमी नहीं आई थी और हादी उसे हर तरह से अच्छा लगता था। सुंबल और हादी की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। एक कुरान की तफसीर इशू करवाते हुए सुंबल को समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी तफसीर इशू करवाए। तब हादी ने उसकी हेल्प की। फिर दोनों एक ही क्लास के फेलोज निकले। साथ में वक्त गुजारते, बातें करते, खाते पीते हादी अक्सर डिनर करने सुंबल के घर चला जाता, जहाँ उसके पेरेंट्स ने साफ साफ कह दिया, बरखुरदार अगर शादी का इरादा है तो बात आगे चलाए रखो, वरना बात ही खत्म करो। हादी ने कमिटमेंट कर लिया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने। हादी, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखना और प्लीज ये दुआ करना हमारा ये रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। हादी ने सुंबल का हाथ तपतपाया। इंशाल्लाह, भरोसा रखना अल्लाह पे। हादी हज के लिए पाकिस्तान आ गया ताकि सब अहले खाना के हमराह हज पे रवाना हो। हादिया ने जैसे हादी के गले का हार बनी हुई थी। 5 साल की छोटी सी बहन गुड़िया को गोद में उठाए रखता। कभी कभार अरीशा को गुस्सा आने लग जाता कि भाइयों के लाड ने हादिया को बिगाड़ दिया है। भाई मेरी चॉकलेट लाए, मेरी डोल भी, मेरी प्यारी प्यारी मजे मजे की बातें हादिया के मुंह से सुनकर हादी फूला ना समा था। इन लोगों की पहले मदीना की फ्लाइट थी। अरीशा सजदा शुक्र से फूली नहीं समा रही थी कि वो अपनी अम्मी, अपने बच्चों, शोहर और ससुराल के हमराह हज पे रवाना हो गई है। एक अजीब सा सुकून और अजीब सी सरशारी थी और असद के आंसू ये सोच कर नहीं थम रहे थे कि वो मेहरबान रब जब अपनी मेहरबानियों पे आता है तो नवाजात के दरिया बहा देता है। असद जहांगीर के गुनाहों में डूबा हुआ इंसान सच्ची तौबा करने के बाद इतनी नवाज़शात का हकदार कैसे बन गया? इतनी तो उसकी औकात नहीं थी। कहानी जारी है। कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। कहानी पढ़ने के दौरान गलती हो सकती है, उसके लिए माजरत खाएं क्योंकि मेरी अपनी जबान पश्तो है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।